क्वेश्चन नंबर 37 कुछ बहुत अलग सा नहीं है, हटके नहीं है। फॉर्मेट बनाते हैं। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा। और एक बैलेंस शीट। तीन पार्टनर्स हैं, उनका नाम है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड। तो इन्होंने बताया कि जब वाई ने डिसाइड किया कि वो रिटायर करेगा, स्टॉक को डिप्रिशिएट करना है 12,000 टू स्टॉक अकाउंट। 12,000 घट के स्टॉक हो जाएगा 1,12,000, क्योंकि 1,24,000 था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बोला है कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखता, क्या तब आप उसे राइट ऑफ नहीं कर रहे होते? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 16,000 बैलेंस शीट में है। अगर वो लाइन उन्होंने नहीं लिखा होता तो क्या आप उसे राइट ऑफ नहीं कर रहे होते? तो भी आप उसे राइट ऑफ कर रहे होते ना। तो उस पॉइंट को मैं Yes, sir. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड टू 6,000। 4,000 का प्रोविजन पहले से ही है। बोला है उस प्रोविजन को इंक्रीज करके 4,000 से 6,000 बना दीजिए। टू प्रोविजन अकाउंट 2,000 और प्रोविजन डाल दो। अब अपने डेटर्स में जो कि 80,000 है, हम माइनस करेंगे प्रोविजन 6,000 और दिखाएंगे 74,000। फिक्स्ड एसेट्स को 10% अप्रिशिएट करने के लिए बोला है। बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 10% होता है 30,000। फिक्स्ड एसेट्स अब दिखेगा 3,30,000 पे। फिर गुडविल है, तो ये यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डन। 30 माइनस 14 you get 16,000 का प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स वाई एंड जेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 3:3:2। 6,000 6,000 एंड 4,000। फिर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर 1, कैपिटल अकाउंट में स्टेप नंबर 1, लाइबिलिटी साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 एंड 50,000। जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 80,000 का है, 60,000 सॉरी 80,000 का है तो 30,000 30,000 20,000। स्टेप नंबर 2, एसेट साइड से इधर ढालेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि दो आइटम है हमारे पास डालने के लिए। एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000 का है, टू बी 6,000 6,000 4,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 1,500 एंड 1,000। स्टेप नंबर 3, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना होता है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 6,000
4,000. And step number 4, chapter specific, goodwill of the firm 80,000 है. Y's share will be 80,000 into 3/8, which is 30,000. पार्टनर्स का कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही चला जाएगा, जो कि हो जाएगा 3:2 गेनिंग रेशियो. उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 18,000 and 12,000. By X's capital account 18,000, by Z's capital account 12,000, to Y's capital account 18,000 and 12,000. तो अभी तक आई थिंक सब में कुछ भी नया नहीं था. अब अगर y का हम टोटल करते हैं तो अपने पास आ रहे हैं 90,000, 120, 126 if I'm not wrong. 126 में हम $1,18,500 आ रहा है y का बैलेंस. मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ ना बोले तो आप उसे लोन में ट्रांसफर करना. तो मैं चाहता हूं कि आप बैलेंस शीट की तरफ एक बार देखो. एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट आप देखोगे, वहां पे पहले से ही y का लोन है 40,000 का. दिखा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पहले से एक लोन है y का 40,000 रुपए का. दिखा बेटा प्रियंका, ऋषु? यस सर. हाँ सर. तो इसका ये मतलब है कि जब वो ऐसा पार्टनर था उसने पहले ही लोन ले रखा था, अभी तक उसने वो चुकाया नहीं है ना? यही है ना मतलब? हाँ सर. नहीं बेटा, फर्म ने लोन लिया है. पार्टनर लोन लेता तो एसेट साइड में होता. देखो मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था. फर्म ने लोन लिया है, फर्म ओ करता है, इसलिए तो लायबिलिटी साइड पे है. पार्टनर ने लोन लिया नहीं है, हाँ पार्टनर सर. दे रखा है फर्म को. तो पहले से जो फर्म है वो वाई को 40,000 ओ करता है, और अभी ये 1,18,500 भी ओ करेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले आप उसको लोन अकाउंट ट्रीट कर लेना. तो हम यहाँ जब लिखेंगे टू वाइज लोन अकाउंट, ये तो हम हर सब में लिखते हैं. तो बैलेंस शीट में वाइज लोन अकाउंट पे आपको एग्जिस्टिंग 40,000 प्लस न्यू 1,18,500 दोनों मिला के दिखाना है 1,58,500. आए समझ में? और बाकी एक्स एंड जेड का तो नॉर्मल आप उनका कैपिटल निकाल. हाँ जी बेटा. अगर क्रेडिट साइड में होता तो अगर सर अगर क्रेडिट साइड में होता बैलेंस एसेट साइड में. क्रेडिट साइड, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एसेट साइड डेबिट साइड होता है बेटा बैलेंस शीट का. अगर हाँ सर. हाँ, मैं उधर वो भी बता देता हूँ. वो भी बता देता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ खत्म. सो 1,36,000 में और इधर है मेरे 74,000. This is 18,25,500. Once please check. 1,10,500 and 57,000. ठीक है. टू बैलेंस, इनका बैलेंस कैरी डाउन होगा. एक्चुअली में ये सबसे लास्ट लाइन में लिखना चाहिए.
मैंने गलती से वो स्पेस नहीं छोड़ा था, ये सबसे नीचे होना चाहिए बैलेंस। ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के अंदर में। एक्सेस कैपिटल 1,10,500, जेड्स कैपिटल 57,000, इन दोनों का मिला के हो रहा है कैपिटल 1,67,500। अब बैलेंस शीट में जो आइटम्स छूटे हुए हैं उनको डालने की बारी है। क्रेडिटर्स 2,50,000, एक्सेस लोन, एक्स ने भी एक लोन दे रखा है फर्म को 50,000 का, 50,000। एसेट साइड की अगर बात करें तो बैंक बैलेंस 50,000, बिल्स रिसीवेबल 60,000, डेटर्स मैंने लिख दिया, स्टॉक मैंने लिख दिया, फिक्स एसेट्स भी लिख दिया। टोटल मैच करके बताइए बोथ साइड कितना आ रहा है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सर 6,26,000 बोथ साइड सर liability sir I did it's correct. I've done the asset side. It's correct. 6,26,000 both the sides. तो प्रियंका का एक सवाल है कि सर अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता वाइज लोन एसेट साइड पे 40,000 तो क्या हो रहा होता? इसका मतलब दिस इज अ लोन टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर। इन दैट केस यहाँ पे जो उसका 1,18,500 आ रहा था, क्या आप पूरे अमाउंट को लोन ट्रीट करते प्रियंका बेटा? अगर पार्टनर ने फर्म से 40,000 का लोन ले रखा है तो क्या आप पूरे 1,18,500 रुपए को लोन में डालते? तब क्या करते आप? नहीं सर 1,18,500 माइनस 40,000 अमाउंट जो आता है अपना 78,500 लोन में रहता। तो इसको शो कैसे करते? इसको हम ट्रांसफर कर दिए होते कैपिटल में, जहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं XYZ, हमने यहाँ पे लिखा होता टू वाइज लोन अकाउंट 40,000। तो अपना जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना यहाँ पे, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, ये जो लिखा मैंने टू लोन अकाउंट, दिस इज अ लोन ऑन द एसेट साइड, और जो बैलेंसिंग फिगर इनका आता 78,500 टू वाइज लोन अकाउंट, ये होता वो जो लोन लायबिलिटी साइड में जाएगा। सर नेसेसरी है वो लिखना लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में? हाँ ये अगर अगर एसेट साइड में होता तो कैपिटल में माइनस हो जाता। अगर एसेट साइड में एक लोन एग्जिस्टिंग है तो हम उसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर ये सेम ट्रीटमेंट हम करते हैं इस चैप्टर में करेंट अकाउंट के लिए। अगर आप देखोगे कि बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट है, मानो एक एक्स का करेंट अकाउंट है 1,500 रुपए का, या फिर मान लो एक करेंट अकाउंट है वाई का 2,000 रुपए का, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं और जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे न्यू, तब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू वाइज करेंट अकाउंट, जो एसेट साइड में है वो डेबिट साइड पे, और जो लायबिलिटी साइड में है बाय एक्सेस करेंट अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बेटा? यस सर ओके। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, इसलिए देखना आप
हम लोग क्या करते हैं ना, जो लोन टेकन होता है ना उसको हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं, ताकि वो डिफरेंस समझ में आए। चलो ये हो गया आज का। अब आप लोग जो क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से, आई नो बीच में न्यू ईयर है, पार्टी है, बट पढ़ाई भी है, मार्च भी है। हर नए साल में एक मार्च आता है और हर मार्च में एक एग्जाम आता है, वो मत भूलना। तो मैं चाहता हूँ आप लोग 4 क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 38 ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38B, 38A, 38B ट्राई कर लेंगे। 39 एंड 40 भी ट्राई करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 38A, 38B, 39 एंड 40। This much for today. Enjoy the new year, all of you.